राधे राधे दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। लेकिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे हम अपरा एकादशी कहते हैं, अपने नाम के अनुरूप अपार फल देने वाली मानी गई है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अनजाने में किए गए पापों के बोझ से दब गया हो, जिसे अपने जीवन में तरक्की नहीं मिल रही हो, जिसके लिए अपरा एकादशी का व्रत एक वरदान की तरह है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में अपरा एकादशी कब है, इसका महत्व क्या है और इसकी सही पूजा विधि क्या है। तो चलिए जानते हैं। अपरा शब्द का अर्थ होता है असीमित या अपरंपार। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या, परनिंदा और झूठ बोलने जैसे घोर पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत का फल उतना ही है जितना कार्तिक मास के स्नान करने का फल मिलता है या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है। मान्यता है कि जो जातक पूरी श्रद्धा से यह व्रत रखते हैं, उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और वे मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। साथ ही यह व्रत आर्थिक तंगी को दूर कर मान सम्मान में वृद्धि कराता है। वर्ष 2026 में अपरा एकादशी का व्रत 13 मई 2026 बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 12 मई की दोपहर 2:52 से शुरू होकर 13 मई की दोपहर 1:29 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार व्रत 13 मई को ही मनाई और व्रत का पारण 14 मई की सुबह 5:31 से लेकर 8:14 के बीच किया जाएगा। एकादशी की पूजा विधि सरल है, बस इसमें शुद्धता और श्रद्धा का ध्यान रखना जरूरी होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मंदिर की सफाई करें और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु या श्रीधर स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान को पीले फूल, चंदन और धूप दीप अर्पित करें। याद रखें, भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी होती है, इसलिए तुलसी दल जरूर अर्पित करें। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें। एक दिन पहले ही तोड़े हुए पत्तों का ही प्रयोग करें। भगवान को सात्विक भोग लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अपरा एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें और अंत में आरती करें। एकादशी के नियम थोड़े सख्त होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। एकादशी के दिन घर में चावल बनाना और खाना पूरी तरह वर्जित माना जाता है। इस दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें और किसी की बुराई ना करें। यदि संभव हो तो रात में सोए नहीं, बल्कि भगवान के भजनों का कीर्तन करें। अगले दिन पारण से पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन कराकर और दान दक्षिणा अवश्य दें। इसके बाद ही पारण करें। तो दोस्तों, यह थी अपरा एकादशी की पूरी जानकारी। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। राधे राधे।